स्वामी, यदि मेरी नाव किसी संत महात्मा की औरत हो जाएगी तो मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। इसी से मैं अपने बच्चों का उधर पालन करता हूँ प्रभु। यही प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जानियो कछुआर कवार। और कोई व्यवसाय हमारे पास नहीं, केवल प्रभु केवल नाव चलाना और उसी से जो द्रव्य मिले तो बच्चों का उधर पालन करना प्रभु। जो प्रभु पारे अवसगा चाहो, मोहि पद पद में पखारन कहो। कोटिन करहु मैया राम की, कोटिन करहु मैया राम मुझे लागने को चतुरैया राम मुझे। आपका चरण धो तब नाव पे बैठे। सुन के बद के प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणाएं चितय जान की लखन चरण को धोगे ना। हाँ, अरे के बटी चरण को ये धो, चरण को ये धो क्या भगवान भगत हो चढ़ाए चढ़ाए नाथ न उतराई जहाँ मोहि आन राउर शपथ बतरा के शपथ में
गुस्से में बिल्कुल लाल है, बारंबार धनुष पे बाण चढ़ा रहे हैं, चाहे मेरे सीने पर ये बाण क्यों न छोड़। जब तक मैं चरण नहीं धो लूंगा ना, तब तक आपको नाव पे पाँव नहीं रखने दूंगा। हे केवट धो लो। ए बेटौना, बेटौना काची के हम बहुत के बेटवा पे काम लागे, कौठ नहीं बोलते। दादा दादा लगा है जे कठौता और पानी ले आओ। कठौता और पानी कठौतिया नहीं कठौता नहीं, कठौती ले आएगा तो यदि लड़की हो जाएगी तो विवाह करना पड़ेगा। और कठौता ले हुए लड़का हो जाए तो कान पकड़ के उसे हर देता। हाँ दादा कठौता ले कहा जा रहे हैं। अरे केवट भैया किनारे लगो नैया, केवट भैया किनारे लगो नैया। केवट भैया किनारे लगो नैया, केवट भैया किनारे लगो नैया। पार लगा दो ये बन गो नैया, पार लगा दो। दादा भोला भोला जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान कभी कभी भगवान को भी भक्ता से काम पड़े। गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। आप एक पाँव से खड़े हैं तो आप इधर उधर डगमगा रहे हैं। मेरे सर पे हाथ रख लीजिए देख के लिए। अरे केवट तुम बहुत चतुर हो ना। नहीं तो अभी तो बोले पाँव धो लूं, पर पाँव धोते भी तुम्हारे मन में संशय हो रहा है कि कहीं पैर में जादू तो होगा ही करेगा, कहीं हाथ में जादू ना हो, इसलिए तुम बहुत चतुर हो। हे प्रभु, पहले आपको गंगा पार करें कि जो हमारे घाट में आपसे पहले आए उसको पार कर ले। ये केवट कौन सा प्रश्न है? अभी आप उतारने के लिए बोले और पैर धोने के बाद बोले जो प्रथम आया हो उसको उतारे के हमको नहीं, जो पहले आया हो उसको उतार दो, बाद में हमें उतार दो। ठीक ठीक ठीक। हे पुरखा लोग, आजा पर ताजा जो कोई यहाँ खड़े हो, ए भगवान का चरण लेकर के स्वर्ग लौट जाओ। क्या तोहरे बापों को बताई दे यही कैसे? ले हो परशुराम, अल्लाह हो बानू ले तू तेजा का कुल है। ए बेटा, अब नई वाली नाव तैयार करना है। एक नहीं अरे भाई कसो कोड़े में पानी अरे रखी अब पी लेना। सगला ना पी तो अब तारी गई बिल्कुल, अब तारी गई तू नहीं कर हमारे
ओरे भी अल्लाह पार करके के बदल करी दंडवत कीना प्रभु इस कुछ यही नहीं कछु दीना। केवल टुकड़े कहने से गंगा के उस पार कर दिया, पर मैं केवल को कुछ नहीं किया, पर तू क्या हे केवल, ये मैं आपको उतरवाई नहीं दे रहा हूँ, जो कुछ मेरे पास है इसे आप ले लो। हे बोलो जन्म जन्म में कीन मजूरी और आज तीन विधि धन भरपूरी। मैं जन्म जन्मांतर तक मजदूरी करते करते थक गया, लेकिन आज विधाता ने हमें एक ही बार में किया दे दिया। हे प्रभु मल्लाह कही मल्लाह मल्लाही लेते हैं भाई, मल्लाह कही। ए भगवान जात नहीं न्यारी है हमारी और तिहारी नाथ, जात नहीं न्यारी है हमारी और तिहारी नाथ, केवल के पहले की कर पालिए नाई चल नाई ले धोबी चल धोबी ले, देखे उतराई मेरी जात ना बिगाड़िए। आए हो हमारे घाट पार में उतार दिया, जाओ जब तुम्हारे घाट मौके भी उतारिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। स्वामी जय जगदीश हरे, बाकी जनों के संकट बाकी जनों के संकट चले दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो भागे फल पावे तुम भी रखे मन का, तुम भी रखे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मन का। ओम जय जगदीश हरे। एक बार सब लोग सभी हमारी माताएं बहनें भैया लोग हाथ की ताली सुंदर लगाएं और भगवान की जय बोले। इस समय केवल नाव पार करके इस पार ले आकर के अपने हाथ से आरती पूजा किए हैं, तो सब लोग हाथ की ताली सुंदर लगाएं और भगवान की सुंदर आरती करें। लगाए हाथ की ताली। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, जनक नंदनी की जय। हाँ देखिए आदरणीय श्री शिवशंकर शुक्ल जी तहसीलदार साहब, आपका हम मंच की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। सहपतनिक साहब आए हुए हैं और हम ये आग्रह करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय से भी कि साथ में साहब को लेकर मंच पर आए और सादर आरती पूजन करवा करके और उन्हें फिर से आसन पर बैठाएं। आए श्रीमान जी और हमारे आदरणीय आदरणीय श्रीमान जी का हम हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। भगवान श्री राम जानकी माता का सादर आरती पूजन हो। मैं शुक्ला जी हैं, छोटा सा बालक, आपकी ओर से भगवान की आरती। हे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ, हे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ, आरती गाओ प्रभु जी आपको मनाओ, आरती गाओ प्रभु जी आपको मनाओ, इन चरणों में। सम्मानीय अध्यक्ष सुभाष बाबू पांडे जी से मेरा ये आग्रह है कि सम्मानीय साहब का मंच पर आने पर सादर संबोधन इस मंच पर कुछ समय के लिए किया जाए और हम सबसे आग्रह है कि माननीय अध्यक्ष महोदय 2 मिनट के लिए अपना संभाषण प्रस्तुत कर दें।
इसका आनंद हम सब ले रहे हैं। मैं आदरणीय शुक्ला जी को ये बताना चाहता हूँ कि ये 184 वर्षों से भारतीय संस्कृति की परंपरा अक्षुण्ण रहे, इसके लिए 1840 में हमारे महाराज रघुराज सिंह जी एक बार बनारस गए और बनारस में उनने रामपुर में रामलीला देखी तो उनको लगा कि ये जो रामलीला का मंचन है ये आम लोगों के हो। भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, वेदांत क्या है, संस्कृत में सब शास्त्र इसको नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन ये इतना सुंदर मंचन है कि एक सामान्य व्यक्ति भी उसको हृदयंगम कर लेता है। और उन्हें यहाँ नित्य गौशाला मंदिर में इस परंपरा की शुरुआत स्टेट टाइम से चलते जब स्टेट टाइम था राज दरबार से इसकी व्यवस्था होती थी। स्टेट खत्म हुई, प्रजातांत्रिक व्यवस्था आई। सरकार ने जो मंदिर है, ये जो संपत्तियां हैं, उनके संरक्षण के लिए उन्होंने अपने पास इसको रखा। लेकिन ये जो सांस्कृतिक आयोजन थे मंदिरों के, ये हम भूल गए, इनके लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। पर धन्य है रीवा के प्रबुद्ध एवं आम जनमानस ने इस परंपरा को अपने तन मन धन से इसको जीवित रखा और बनाए हुए हैं और हम उसको बनाए रखेंगे। मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि हम पहले इस देश के नागरिक हैं, फिर हम सबको एक व्यवस्थाएं दी गई हैं। आप हमारे यहाँ आए, मंदिर के प्रमुख हैं, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, बीच बीच में आके अगर देख लेंगे, आप जैसे यहाँ हमको कुछ दे या न दे, लेकिन लगता है कि हमारा कोई मालिक है, कोई मुखिया है और कोई है, वो आता है, वो आएगा, तो काम में ये सब लगे रहते हैं। हमारे रामलीला मंडली वाले कहते थे कि आज आप देर से आए, तो हमने कहा है, तो बोले आप सब पहले आ जाते हैं तो हम लोगों को एक उत्साह हो जाता। तो हमने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरह हमारे शुक्ला जी आज सपत्नी पधारे हैं, यही है भारतीय संस्कृति। उनने भारतीय संस्कृति का संवर्धन किया। हम रामलीला कमेटी की ओर से, नित्य राघव आयोजन समिति की ओर से, नित्य राघव परिवार की ओर से और रीवा ये हजारों हजार आम जनता जो है जनमानस की ओर से उनका स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि सदा पूर्व आवत जाता। मंदिर आपका है, आपकी व्यवस्थाएं, आप आते जाते रहिए, सारी व्यवस्थाएं बनेंगी। अब मैं निवेदन करूंगा उनसे कि हम सब उनके काम में लगे हुए हैं और अपने दो शब्द से हम सबको इस रामलीला मंचन कर रही मंडली को, नित्य राघव परिवार को, आम जनमानस को अपने आशीर्वाद से हम सबको अनुशंसित करने की दया करें। आदरणीय शुक्ला। सर्वप्रथम तो मैं भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान श्री लक्ष्मण के चरणों में अपना शत शत नमन ज्ञापित करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर इस नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब के ज़माने में हमारी रीवा की जो जनता है उसको सब सब नमन करता हूँ कि ये उनके ही उत्साह का परिणाम है कि हम लगातार 184 वर्षों से अपनी इस परंपरा को कायम रख सके हैं। और कहीं ना कहीं जब आप सबके उत्साह को ये कलाकार बंधु हमारे देखते हैं तो स्वयं एक नई ऊर्जा से स्वयं को संचालित करते हैं। इस
पूरी आयोजन मंडली को मैं सभी प्रशासन एवं शासन की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस परंपरा को जीवित रखा है और रामायण न केवल हमारी सनातन परंपरा को दर्शाता है बल्कि किस प्रकार से एक सामान्य जन और राम से भगवान राम बनने की कहानी और उसकी पूरी गाथा को विस्तार से बताता है। और इस मंच में आप सभी ने मुझे बुलाया, मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस आम जनमानस से मैं एक अनुरोध भी करूंगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारी अनमोल धरोहरें हैं, जैसे हमारी रामायण है, रामचरितमानस है, भगवत गीता है, उनका कहीं ना कहीं उनके अंदर संचार करें और इस प्रकार के रामलीला के मंचन उस कार्य में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है वो सिंह चैन में कहीं खो ना जाए, इसलिए ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को अपने भविष्य को संवारें और उन्हें भगवान राम के चरित्र से अवगत कराएं। जब हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां अच्छी होंगी तभी हमारा देश महान बनेगा और राष्ट्र उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। मैं आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए, आपने अपना अमूल्य समय दिया और इस मंचन का आगे भी इसी प्रकार से मनोरंजन का लाभ लेते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रीमान साहब का हम मंच से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और ये आशा करते हैं कि इसी तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी मिलती रहेगी तो धार्मिक प्रयोजन और हमारे सम्मानीय अध्यक्ष महोदय तो रात दिन इस परिश्रम में लगे हैं कि धार्मिक प्रयोजन के लिए वो सब कुछ भूल जाते हैं। आदरणीय का स्वागत हार्दिक वंदन हमारे सम्मानीय राजू भैया का